दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ ट्रेडमेंस में जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम 1 से 13 जुलाई के बीच में होने वाला है, उसके लिए हिंदी व्याकरण के काल चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होंगे, हाँ। और इस वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि काल से रिलेटेड हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चंस देखे जाएंगे, है ना। तो जिससे कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होगा, तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ ट्रेडमेंस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काल के बारे में कह रहा है। काल का मतलब होता है समय, है ना। तो काल कह रहा है, काल का परिभाषा है, जो कार्य समय के अंतराल में पूरा होता है उसे काल कहते हैं, है ना। जो कार्य समय के अंतराल में पूरा होता है उसे काल कहते हैं। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी इसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप जब अच्छे तरीके से इस पूरे टॉपिक को पढ़े रहेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी होगी, है ना। और निश्चित है कि आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, है ना। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो काल के भेद अगर हम देख लेते हैं तो काल के कितने भेद होते हैं, तो आप लोगों को तो पता ही है कि काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये तो नॉर्मल है, लेकिन इसके अंदर की कहानी अलग है ना। तो हम पहले काल के भेद वर्तमान काल हैं, तो वर्तमान काल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वर्तमान काल के क्या कह रहा है, जो कार्य वर्तमान समय में घटित होने का संकेत दे रहा हो उसे वर्तमान काल कहते हैं, है ना। तो वर्तमान काल के भेद जो हैं, ये इसके 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के अंदर जो होते हैं वो 5 भेद होते हैं। जैसे जिस तरीके से आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। उसी तरीके से ये वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, है ना। तो हम देख लेते हैं कि वर्तमान काल के कौन कौन से भेद होते हैं। तो पहला जो भेद होता है उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, दूसरा पूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल होते हैं, है ना। तो इसके हर एक जो काल हैं उनको उनके परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल की भी हम देखते चलेंगे। तो आगे देखते हैं। कह रहा सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो जहां कोई कार्य सामान्य ढंग से वर्तमान में होता दिखाई दे उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अगर देखते हैं, जैसे हो गया शिक्षक पढ़ाता है ना। शिक्षक पढ़ाता है, ये सामान्य वर्तमान काल का एक उदाहरण है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, ये भी सामान्य काल का एक उदाहरण है ना। गाय दूध देती है, ये भी सामान्य वर्तमान काल का एक उदाहरण है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग जरूर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन वीडियो के अंत में है। तो अगर आप अच्छे तरीके से देखे होंगे तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से दे सकते हैं, और आप 1 से 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो अगला कह रहा है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल है जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होते प्रतीत हो अथवा पूरा प्रतीत हो, वहां पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे कह रहा है पिताजी टहलकर आ गए हैं, तो ये पूर्ण वर्तमान काल में अंतर्गत ये एग्जाम्पल आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आगे है अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल, जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा ना होने का संकेत दे रहा है ना। तो अध्यापक पढ़ा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा नहीं होने का। जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, ये काम अभी पूरा नहीं हुआ, अध्यापक पूरा पढ़ा नहीं चुका है ना। तो ये क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल, है ना। तो अध्यापक पढ़ा रहा है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में देखते हैं, जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होने में संदेह हो, है ना। जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होने में क्या हो, संदेह हो, तो उसे हम कहेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। एग्जाम्पल से हम अगर समझ लेते हैं, तो बच्चा चारपाई पर सोता होगा, है ना। तो बच्चा, ये संदिग्ध है इसमें कि बच्चा चारपाई पर सोता होगा या फिर कहाँ सोता होगा, ये नहीं कंफर्म है। ये कह रहा है कि बच्चा चारपाई पर सोता होगा, इसके मतलब ये संदिग्ध है ना, इसमें डाउट है, तो इसलिए ये हो जाएगा। अगला है कि संभाव्य वर्तमान काल। तो संभाव्य वर्तमान काल के बारे में देख लेते हैं, जहां पर वर्तमान काल के किसी कार्य में अभी अभी पूरा होने की संभावना हो, वहां संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे लगता है पिताजी टहलकर आ गए हैं, है ना। तो ये अभी अभी क्या हो रहा है, पूरा होने की संभावना हो रही है कि लगता है पिताजी टहलकर आ गए हैं, ये अभी अभी संभावना हो रही है ना। तो ये संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। अब ये तो वर्तमान काल के सारे पूरे हो गए हैं। अब भूतकाल के बारे में हम
देख लेते हैं। तो भूतकाल की परिभाषा अगर देखते हैं, जहां पर कोई कार्य बीते समय में पूरा हो जाने का संकेत हो वहां क्या होता है, भूतकाल होता है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे पिताजी गाँव चले गए, है ना, तो ये भूतकाल का क्या है, एक एग्जाम्पल है ना। अब भूतकाल के भेद कितने होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं कि जैसे हो गया पहला सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो ये 6 भूतकाल के भेद होते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए, है ना। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना। तो चलिए देखते हैं भूतकाल के भेद के बारे में। तो पहला है सामान्य भूतकाल। तो जहाँ पर किसी कार्य के बीता होने का संकेत हो वहाँ सामान्य भूतकाल का रूप होता है। जैसे कोई कार्य है और वो बीता होने का संकेत हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, सामान्य भूतकाल होगा। जैसे चोर भाग गया, चोर क्या था, वो भाग गया है, तो ये सामान्य भूतकाल हो गया। अब दूसरा है अपूर्ण भूतकाल। जहाँ पर भूतकाल का कोई कार्य बहुत पहले बीत जाने का संकेत हो वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है ना, बहुत पहले ही बीत जाने का संकेत हो। जैसे 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, ये क्या हुआ, बहुत पहले बीत चुका है ना, तो इसलिए ये पूर्ण भूतकाल होगा, है ना। यह आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, पूर्ण भूतकाल और सामान्य भूतकाल में अंतर जरूर जानिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है आसन्न भूतकाल, है ना। आसन्न भूतकाल के बारे में देख लेते हैं। जहां पर कोई कार्य अभी अभी हुआ हो वहां आसन्न भूतकाल होता है। क्या होता है, जहां पर कोई कार्य अभी अभी हुआ हो वहां आसन्न भूतकाल हुआ। जैसे गाड़ी अभी अभी छूट गई, है ना, जब आप स्टेशन पे जाते हैं और जैसे ही स्टेशन पे चढ़ते हैं तब तक क्या होता है, गाड़ी छूट जाती है, तो वो आसन्न भूतकाल में होता है कि गाड़ी अभी अभी क्या हो गई है, छूट गई है, तो ये हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अपूर्ण भूतकाल, है ना। अपूर्ण भूतकाल के बारे में अगर देखते हैं कि जहां पर कोई कार्य अपूर्णता को दिखा रहा हो वहां पर अपूर्ण भूतकाल का रूप होगा, है ना। अपूर्णता को दिखा रहा है, जैसे कि बच्चा चारपाई पर सो रहा था, है ना, तो ये बच्चा चारपाई पर सो रहा था, है ना, तो ये अपूर्णता को दिखा रहा है, सो चुका था नहीं, मतलब पूरा सोया नहीं, अभी सो रहा था, है ना, तो ये अपूर्णता को दिखा रहा है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आगे देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल के बारे में देख लेते हैं। जहां पर किसी कार्य के पूरा होने की संदिग्धता हो वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। इसके एग्जाम्पल को अगर देखते हैं तो नौकर शायद दूध लेकर आया था। नौकर जो था वो शायद दूध लेकर आया था, ये नहीं पता है कि दूध लेकर आया था कि नहीं, है ना, कंफर्म नहीं है ना, तो इसलिए संदिग्धता में है, तो इसलिए नौकर शायद दूध लेकर आया था, तो ये संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है हेतु हेतु मद भूतकाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इनसे रिलेटेड, है ना। तो इसके एग्जाम्पल और इसके परिभाषा को दोनों को ध्यान में रखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन आए अगर एग्जाम में तो आप कर सकें उसको। और निश्चित है क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछेगा, इसलिए इस पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दोबारा भी देख लीजिएगा, है ना। तो हेतु हेतु मद भूतकाल के बारे में देखते हैं। जहां पर किसी कार्य का भूतकाल का दूसरा कार्य आश्रित दिखाई दे, है ना, जहां पर किसी कार्य पर भूतकाल का दूसरा कार्य आश्रित दिखाई दे। जैसे हो गया यदि पिछले वर्ष अच्छी बरसात हुई होती तो देश में भुखमरी से इतने बच्चे ना मरे होते, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। आगे देखते हैं भविष्यकाल के बारे में हम देखते हैं। तो जहां पर भविष्यकाल में कोई कार्य होने वाला हो भविष्यकाल कहलाता है। भविष्यकाल में अगर कोई कार्य होने वाला हो तो वो क्या होगा, भविष्यकाल कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल है कि कल नौकर चला जाएगा, हाँ सॉरी, कल नौकर चला जाएगा, है ना, कल नौकर चला जाएगा, तो ये भविष्यकाल हो जाएगा। अब भविष्यकाल के भेद कितने होते हैं, इसमें 3 भेद होते हैं। तो आप लोग एक बार और ध्यान में रखिए कि वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं, 5, और भूतकाल में कितने भेद होते हैं, 6, और भविष्यकाल में कितने भेद होते हैं, तो 3 ही भेद होते हैं। तो पहला है सामान्य भविष्यकाल, और दूसरा क्या है संदिग्ध भविष्यकाल, और तीसरा है हेतु हेतु मद भविष्यकाल। इन तीनों को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला कुछ आगे देखते हैं कि सामान्य भविष्यकाल के बारे में देख लेते हैं कि जहां पर भविष्यकाल में कोई कार्य होने की संभावना हो वहां सामान्य भविष्यकाल होता है ना। जैसे वह कल चला जाएगा, ये सामान्य भविष्यकाल है कि वह कल चला जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ संदिग्ध भविष्यकाल में जहां पर भविष्यकाल में किसी कार्य के होने की संभावना या संदिग्धता हो, है ना, संभावना अगर व्यक्त कर रही हो तो वहां संदिग्ध भविष्यकाल होगा, लेकिन भविष्य काल में, है ना। शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे, है ना, अब ये कंफर्म नहीं है कि पहुंच गए हैं कि नहीं है ना, लेकिन कह रहा है शायद घर पहुंच गए होंगे, तो ये जो हो रहा है भविष्य काल में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए शायद पिताजी घर पहुंच गए होंगे, ये एग्जाम्पल संदिग्ध भविष्य काल का है। अगला कह रहा है हेतु हेतु मद भविष्य काल। इसके बारे में हम देखते हैं।
जहां पर भविष्य काल की किसी बात पर भविष्य की दूसरी बात निर्भर हो, है ना, भविष्य काल की ही किसी बात पर भविष्य काल की दूसरी बात निर्भर हो तो वो हेतु हेतु मद भविष्य काल होगा। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है अभी आगे वीडियो में, है ना। तो आगे कह रहा है यदि आप लोग अधिकारी बन जाएंगे तो आप लोगों का विवाह भी जल्दी ही हो जाएगा, है ना। तो देखिए अभी ये क्या है, अधिकारी बन जाएंगे ये भी भविष्य में है, और आपका विवाह भी जल्दी हो जाएगा ये भी क्या है, भविष्य में है। तो वही जो है कह रहा है इसका परिभाषा हेतु हेतु मद भविष्य काल का, कि जहां पर भविष्य काल की किसी बात पर भविष्य की दूसरी बात निर्भर हो। तो यहाँ पर देखिए भविष्य काल में है ना, अधिकारी बन जाएंगे अभी भविष्य में है, और आपका विवाह भी हो जाएगा ये भी भविष्य में है। तो इसलिए हेतु हेतु मद भविष्य काल इसे इसका एग्जाम्पल है ना। तो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू हो गया है ना, जो हमने कहा था कि मतलब वीडियो के अंत में हमने क्वेश्चंस भी लिए हैं, है ना। तो अगर आप लोग अच्छे से समझे होंगे पूरा वीडियो तो ये क्वेश्चंस आराम से सारे लगा सकते हैं, है ना। और भाई ये निश्चित है कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। और अगर आप लोग और भी बताइएगा कि और आपको किस टॉपिक पे चाहिए, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा, है ना। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। क्या पूछ रहा है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण पूछ रहा है। इन चारों ऑप्शन में से हमें देखना है कि अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। तो अपूर्ण भूतकाल के बारे में अगर देखते हैं तो वो काम क्या होगा, अच्छे तरीके से पूरा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है, रंजना सफल होने की खुशी में झूम झूम कर नाच रही थी, है ना। तो रंजना जो थी ये सफल होने की खुशी में क्या कर रही थी, झूम झूम कर नाच रही थी, है ना। तो अब देखिए भाई, सफल होने की खुशी में झूम झूम कर नाच रही थी, ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं कि कैसे ये एक ए ही राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ कह रहा है रंजना सफल होने की खुशी में झूम झूम कर नाच रही है, तो ये है दे दिया है, तो जाहिर सी बात है ये वर्तमान काल हो गया, ये तो होगा ही नहीं। और रंजना सफल होने की खुशी में झूम झूम कर नाच चुकी थी, तो ये नाच चुकी थी ये पूरा हो चुका है ना। अगर झूम झूम कर नाच चुकी थी तो ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ना कि अपूर्ण भूतकाल, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब कह रहा है रंजना सफल होने की खुशी में झूम झूम कर नाच रही होगी, तो ये तो भविष्य में दे दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर अच्छे तरीके से वीडियो देखे होंगे तो क्वेश्चन लगाने में आसानी रही होगी, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य हेतु हेतु मध्य भविष्य काल का उदाहरण है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि हेतु हेतु मध्य भविष्य काल के उदाहरण, है ना। अब यहाँ आ गया है क्वेश्चन, हम देख लेते हैं। अगर अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आप लोग फटाक से इसको आंसर दे सकते हैं। जैसे हो गया, वह चला गया था इसलिए फाटक बंद कर दिया, है ना। तो ये भविष्य काल का पूछा है तो दिया तो रहेगा ही नहीं, ये आंसर गलत हो गया। वह चला गया फाटक बंद कर दो, ये भी नहीं होगा, है ना। वह चला गया होगा फाटक बंद कर दो, ये भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये हो चुका है, बंद कर दो, है ना, ये कह रहा है। अब यहाँ देखिए तीसरा आखिरी में क्या कह रहा है, यदि वह चला गया, है ना, क्योंकि भविष्य हेतु हेतु मध्य भविष्य काल का क्या है परिभाषा, कि जो कोई काम भविष्य में काल की किसी बात पर कह रहा है, जहां पर भविष्य काल की किसी बात पर भविष्य काल की बात दूसरी बात निर्भर हो, है ना। तो यहाँ कह रहा है यदि वह चला गया, है ना, तो ये भविष्य काल में नहीं है, यदि वह चला गया ये क्या है, भविष्य काल में है, तो फाटक क्या कर दो, बंद कर दो, ये भी क्या है, भविष्य काल में है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सा है। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग बताएंगे भाई, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि सामान्य भूतकाल का वाक्य कौन सा है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से ये पूरा पढ़े होंगे, मैंने पूरा देखे होंगे वीडियो, तो आप लोगों को सामान्य भूतकाल का तो आसानी से ढूंढ सकते हैं कि सामान्य भूतकाल का वाक्य कौन सा है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसको, है ना। और अगला आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य हेतु हेतु मध्य भविष्य काल का उदाहरण है। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया है कि हेतु हेतु मध्य भविष्य काल का उदाहरण कौन सा है, तो इसका भी क्वेश्चन आप लोग आंसर करके देंगे कमेंट करके, है ना। आप लोग कमेंट करके इसका भी आंसर बताइएगा, है ना। अगला आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ों में बर्फ डैश, है ना, पहाड़ों में बर्फ डैश, यहाँ कह रहा है अपूर्ण भूतकाल की क्रिया का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, है ना। तो अपूर्ण भूतकाल की क्रिया का चयन करना है यहाँ पर कि क्या भरा जाएगा, अपूर्ण भूतकाल लेना चाहिए, है ना। तो कह रहा है पहाड़ों में बर्फ क्या कर रही थी, यहाँ अगर देखें ऑप्शन बी तो गिर चुकी थी, तो ये पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि गिर चुकी थी ये पूरा हो जाएगा। अपूर्ण हमें ढूंढना, अपूर्ण, इसको भी ध्यान देंगे। गिर चुकी है तो ये वर्तमान में हो जाएगा, तो होगा नहीं। गिरती थी ये भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि गिरती थी ये कह रहा है। अब यहाँ गिर रही थी, है ना, तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। पहाड़ों में बर्फ गिर रही थी, क्योंकि गिर रही थी ये पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि गिर रही थी, अभी गिर ही रही है ना, तो अपूर्ण भूतकाल में, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना। तो ये चौथे और तीसरे का कमेंट करके आप लोग आंसर जरूर बताइएगा, है ना। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और अगर आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर बना दूंगा वीडियो, है ना। और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों की तैयारी के लिए। आप लोगों के जीके जीएस के भी दो वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे और हिंदी के भी 2 वीडियो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।